करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय या फिर समान और समान पद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है प्रिया और रिया दो जुड़वा, ठीक है, दो जुड़वा बहनें हैं, आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटा और सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट यानी उपहार भेंट भी किए। यानी कि जब आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है तो आप रिटर्न गिफ्ट भी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है आपका, उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए। उन पैकेटों की विशेषता ये थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतनी ही पेन उस पैकेट में थे। यानी अगर एक पेन 5 रुपए का है तो इसका मतलब 5 पेन थे उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी। ठीक है, जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ उस पैकेट में थी। आगे समझ बात। अब रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट्स खोलकर उसी थैले में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को एक थैली में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, माना एक पेन की कीमत x है तो पेन के पैकेट की कीमत क्या होगी। तो ठीक है, तो पेन के पैकेट की कीमत क्या होगी, x², क्योंकि उसका दुगना है, क्योंकि जितनी कीमत पेन की है उतनी ही पैकेट की है। ठीक है, इसी तरह अगर हम मान लें पेंसिल की कीमत y है तो पेंसिल के पैकेट की कीमत क्या होगी, y², क्योंकि जितनी एक उसकी कीमत है उतनी ही एक पेंसिल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम मान लें रबड़ अगर z है तो उनकी कीमत क्या होगी, z², क्योंकि एक पैकेट में जितनी है वो उसकी दुगनी है। ठीक है, तो अब देखिए यह उन्होंने कहा कि जैसे बच्चों की बात करें हम तो माला को 4 पैकेट मिले पेन के, 2 पेंसिल के और 3 रबड़ के पैकेट मिले। तो क्योंकि पेन जो है वो x थे तो 4x² हुआ, क्यों पैकेट मिले हैं। ठीक है, खाली पेंसिल मिली है तो हमने 2y लिखा, यहाँ रबड़ के पैकेट मिले तो हमने 2z लिखा। तो सब उसे मिले हैं तो ये प्लस में है, तो ये क्या है, बहुपदीय है, क्योंकि इसमें एक पद, 2 पद और 3 पद है। ठीक है, तो 3 पद जो होते हैं ये बहुपदीय कहलाते हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे श्वेता की। तो देखिए श्वेता को कितना मिला, 4 पैकेट पेंसिल मिली, पेंसिलों से 2 पेंसिलें कम थी, यानी उसे 4 पैकेट पेंसिल के मिले थे जिसमें से 2 पेंसिलें कम थी। तो 4 पैकेट मिले इसलिए हमने इसे 4y² करा, 2 पेंसिल कम थी इसलिए हमने -2 कर दिया। तो ये द्विपदीय हो गया क्योंकि एक पद और 2 पद। ठीक है, उसके बाद उसे सिर्फ और सिर्फ 5 पैकेट रबड़ के मिले तो रबड़ के पैकेट है इसलिए z² हो जाएगा और ये एक पदीय रहेगा। क्योंकि इसके आगे पीछे और कोई नहीं है। ठीक, इसी तरह से अगर उससे कहा जाए 3 पैकेट मिले हैं, 3 मिले हैं पेन, तो 3 पेन का मतलब क्या हो गया, 3x प्लस उसे मिली है आपकी 5 पेंसिल तो क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल्स है तो 5y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिली 6 रबड़, तो 6 रबड़ है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा 6z। तो इक्वेशन बन गई। तो अब आपको देखिए यहाँ 3 पद है तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुपदीय। ठीक है, यहाँ आपकी लिखी हुई है कि ये उदाहरण जो है बहुपदीय है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है 2 पैकेट मिले पेन के, तो 2 पैकेट मिले तो इसका मतलब क्या है, 2 पेन है तो पेन का क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, तो आप लिखेंगे, यहाँ मैं साफ साफ बड़ा लिख देती हूँ, 2x² प्लस फिर उसे 3 पेन मिले, तो 3 पेन मिले इसका मतलब 3x, और उसके बाद उसको मिले हैं 5 रबड़। ठीक है, तो 5 का 5 आ जाएगा और रबड़ की जगह पे क्या आ जाएगा, z। तो अब देखिए ये 1 2 3 पदीय हो गए, तो यानी ये हो जाएगा बहुपदीय। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि ये बहुपदीय है। ठीक है, ये उस स्पेलिंग यहाँ से आप देख लेंगे। उसके बाद लिखा है सिंपल सा 3 पैकेट उसे पेंसिल के मिले। ठीक है, तो पेंसिल क्या है आपकी y है, 3 का 3 रहेगा, y है क्योंकि पैकेट है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक पदीय। तो यहाँ से आप एक पदीय की स्पेलिंग लिख लेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ लिखा है 9 पेंसिल मिली और 3 रबड़ के पैकेट मिले। तो 9 पेंसिल का मतलब क्या हो गया आपका, 9y प्लस 3 पैकेट रबड़ मिली है तो 3 पैकेट रबड़ है तो 3 का 3 रहेगा, रबड़ के लिए z है क्योंकि पैकेट है तो z² हो जाएगा। तो अब आपके ये क्या है, ये आपकी द्विपदीय है जिसमें 2 पद है। तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काम हो गया। अब यहाँ देखिए लिखा है
इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर पद बनाता है, यानी कि जब अपने गुणांकों से मिलता है तो उसके पद बनते हैं। तो लिखा एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, बहुपदीय व्यंजक, समान पद और असमान पद। ठीक है, यही चीज़ आज हमें पढ़ना थी। तो इसी की हम डेफिनेशन को एक बार जान लेते हैं। तो देखिए लिखा एक पदीय, इसका मतलब है जिस व्यंजक में सिर्फ एक ही पदों से एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि यहाँ सिर्फ एक ही पद था, 3y था ना, पेन से पैकेट से। ठीक है, तो 3y²। ठीक, अब आगे बात करते हैं द्विपदीय की। तो द्विपदीय व्यंजक उसे कहा जाता है जिसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो, जैसा कि यहाँ हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, उसके बाद बहुपदीय कहा जाता है जिसमें दो से ज़्यादा पद हों। ठीक, अब कहते हैं समान पद। तो उपयुक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं, उन्हें हम समान पद कहते हैं। ठीक, असमान पद, जो चर एक जैसे नहीं होते उन्हें हम असमान पद कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त तालिका से 5 उदाहरण समान और असमान पदों वाले बताइए। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं। आप लाइक टर्म्स को, यानी कि जो आपके सही फैक्टर्स हैं, उनको ऐसे लिख सकते हैं कि 2y² x 2y, यानी कि देखिए जो आपके लाइक टर्म्स होते हैं ना, उनका मतलब ये होता है कि उनके जो पीछे वेरिएबल हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं आसानी से। और जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कि उनके वेरिएबल जो हैं वो अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग। आपको दूसरा सवाल दिया गया है, विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार के रूप में 51 रुपए दिए। ठीक है, यानी दोनों को 51 रुपए दिए गए हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये भी बहुपदीय है? तो नहीं, इसका आप आंसर लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं है? देखिए 51 प्रिया को मिले प्लस 51 रिया को मिले, तो ये सिर्फ और सिर्फ 51 दो पदीय बन रहे, तो ये द्विपदीय हुआ, ना कि बहुपदीय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? तो हाँ, लिखा तो जा सकता है। ठीक है, अब वो आपसे पूछते हैं लास्ट क्वेश्चन में, यदि लिखा जा सकता है तो कैसे लिखा जा सकता है, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखा जाता है। देखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे 51 रुपए रिया के, 51x, 51 रुपए प्रिया के, है ना, और 0 रुपीज हम मान लेते हैं फ्री के। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स आ गए, आपके 3 पद आ गए, तो ये आपका बहुपदीय हो गया। कर लेंगे आप लोग इसे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।